बनाना, काम सुपुर्द करना, ये सब जो था, और इस पॉइंट में कुछ अंतर लग रहा है? क्या अंतर? अभी तक जितनी बात थी वो कागजी कार्य था, पेपर वर्क था। अब जो काम हो रहा है वो वास्तव में क्रियान्वयन हो रहा है। अभी तक एक तरह से देखा जाए तो प्लानिंग वर्क था, अब इम्प्लीमेंटेशन चालू है। जब तक प्लानिंग नहीं हो तब तक प्लानिंग बिल्कुल शीर्ष पर होता है, उसकी अहमियत बिल्कुल टॉप पर होती है। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है कि सिर्फ प्लानिंग से काम हो जाएगा? नहीं होगा। कब तक? जब तक कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं। इसलिए जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो प्लानिंग की वैल्यू खत्म हो जाती है या फीकी पड़ जाती है, और अब महत्व किसका हो जाता है? इम्प्लीमेंटेशन का। किसी कार्य के बारे में सोचना और किसी कार्य को करना, इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है? बेसिकली अंतर यह है कि जब आप सोचेंगे तो उस समय आप बहुत फ्लेक्सिबल रहेंगे, आप बहुत फ्लेक्सिबल होकर चलेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे आपके पास। आप सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, और मौका आने पर चेंज भी करते रहेंगे। वहां पर नीति होगी फ्लेक्सिबिलिटी की, और यहां पर नीति होगी फर्मनेस। अब आपको फर्म होना पड़ेगा। जब बात आएगी एग्जीक्यूशन की तो वहां कोई द्वंद्व नहीं चलना चाहिए, वहां तो कार्य करना है और भिड़ के करना है, दृढ़ता के साथ करना है। अभी आपने कुछ दिन पहले दीक्षा देखी, दीक्षा की दहलीज पर आने वाली भावनाएं कईयों की होती, मतलब दहलीज तक पहुंचने वाली भावनाएं तो कईयों की होती, पर कूदता कौन है? हर व्यक्ति कूद जाता है? नहीं कूद पाता। कूदने के लिए क्या चाहिए? एक आत्मबल चाहिए, एक दृढ़ता चाहिए। वो दृढ़ता जिसमें होती है वो एग्जीक्यूशन कर पाता है, वो दृढ़ता जिसमें नहीं होती वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगा बल। इसलिए एग्जीक्यूशन करने वाला वही हो सकता है जो संकल्प शक्ति का धनी हो, जिसके मन में दृढ़ता हो, और जो भिड़ के काम करने के लिए समर्पित हो। जिसमें ये एबिलिटी नहीं है तो उसको अपनी एबिलिटी डेवलप करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हमारे अंदर ये एबिलिटी है ही नहीं, एबिलिटी तो है, लेकिन उस एबिलिटी का नेगेटिव उपयोग ज्यादा होता है, पॉजिटिव उपयोग नहीं होता। दृढ़ता नहीं है ऐसा नहीं है। आपने जब शादी की होगी, ठीक है, तो शादी भी ऐसी थोड़ा हो गई होगी। शादी करते समय आपने कितनी दृढ़ता बढ़ाई होगी कि नहीं बढ़ाई? एक दीक्षार्थी हो, उसको बोले शादी करना, भाग जाएगा। आपने कितने साहस का परिचय दिया, कितना आत्मबल था आपके पास कि एक ही दिन में शहीद होना है, लेकिन फिर भी तैयार है। शहीद है ना? तो पर इतना आत्मबल पैदा हुआ उस समय। कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डालता है, आत्मबल की कमी से नहीं डाल सकता। कोई व्यक्ति जब सीए बनने का, डॉक्टर बनने का एक सपना ही देखता है, बिल्कुल धुंधला सा सपना, पर वो सपना देखने के बाद उसको साकार करने तक की मेहनत करता है, तो ऐसे नहीं हो जाता। घंटों एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद, एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने के बाद एंट्रेंस टेस्ट में सिलेक्शन होता भी और नहीं भी होता है, पर व्यक्ति करता है। अपने घर परिवार से दूर रह करके, फॉरेन में रह करके काम करने के लिए भी व्यक्ति चले जाते हैं, पत्नी से दूर, बच्चों से दूर चले जाता है। बिना आत्मबल के कैसे होगा? लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ सांसारिक क्रियाकलापों में, और उसमें विशेषकर नेगेटिव क्रियाकलापों में, उसमें भी दो छटनी कर दें, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, तो अधिकांशतः नेगेटिव सांसारिक कार्यों में हमारी ऊर्जा में एक बल आ जाता है। किसी से लड़ना हो तो एक दुबला पतला व्यक्ति भी भिड़ जाता है कभी कभी, और मोटे ताजे व्यक्ति को भी गिरा जाता है। ऐसी नौबत भी आती है, बल बढ़ जाता है, प्राण शक्ति एकदम से चार्ज हो जाती है। पर कभी किसी व्यक्ति के सामने अपने को क्षमा मांगना है, आसान नहीं, कठिन। संवत्सरी के दिन भी क्षमा याचना करते हैं, पर किससे करते हैं? जिससे पढ़ती है उससे करते हैं, जिससे खटकती है उससे नहीं करते। मतलब वहां भी अपन डर जाते हैं, सामने उससे चेहरे से चेहरा मिला नहीं सकता। यह आत्मबल की कमी है कि नहीं? कभी अच्छा कुछ कार्य करना हो, उपदान करना हो,
नवाणु करना हो और पता पड़े छठ करके 7 यात्रा करना है, बहुत मुश्किल पड़ जाता है, बल गिर जाता है। मतलब अच्छे कामों में बल गिर जाता है, बुरे कामों में बल बढ़ जाता है। पर हमें यदि समय प्रबंधन करना है और वो भी जीवन प्रबंधन के लिए, तो हमें तो अच्छे कार्यों के लिए अपने बल को बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना, तो उसके लिए कुछ नीतियां हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का ध्यान रखें। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, कोई भी कार्य का क्रियान्वयन करना है तो आपकी अटेंटिवनेस बढ़ना चाहिए, कंसंट्रेशन बढ़ना चाहिए, एकाग्रता बढ़नी चाहिए। ये पहला बिंदु है। आप किस कार्य के लिए कितना समय दे रहे हैं इसका सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, पर कितनी तन्मयता से उस काम को कर रहे हैं इसका प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से यदि कोई बच्चा 4 घंटे किताब खोल के बैठ जाता है और हर 2-4 मिनट में उसको कोई नया विकल्प आ जाता है, कोई नई तरंग आ जाती है भाव में, तो पता पड़ता है कि वो 4 घंटे में भी 4 पेज नहीं पढ़ पाता। उसकी बजाय कोई बच्चा जो आधे घंटे में यदि कंसंट्रेट होकर के पढ़ता है तो आधे घंटे में 4 पेज का पूरा जिस्ट जो है वो ले लेता है। कैसे लगता है? उसका कारण कौन? उसका कारण है तन्मयता। अपन जिस काम को कर रहे हैं अपनी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम उस पर तन्मय होकर के काम करें, एकाग्र होकर काम करें। मंदिर जाते हैं तो वहां पर बताया गया कि त्रिक होते हैं, उनमें से एक त्रिक इसी के लिए समर्पित है कि आप मन से, वचन से और काया से बिल्कुल परमात्मा में और शुद्ध भाव में एकाग्र हो जाओ, फिर कुछ नहीं दिखे आप। मैंने अभी सेव पर चढ़ाया था और पुजारी उठा के ले गया तो ले गया, अब मुझे नहीं दिखना चाहिए, इतनी एकाग्रता, ये मेरे प्रभु और मैं इतना ही दिखे। तो ये एकाग्रता का बहुत अधिक महत्व है कार्य के क्रियान्वयन। आप रात को 12-12, 1-1 बजे तक जग कर पढ़ते हो, उसकी आवश्यकता नहीं। आप 9 बजे अपनी स्टडी समाप्त कर सकते हो यदि आप सिर्फ 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जो भी पढ़ने की आवश्यकता हो उतना एकाग्र होकर पढ़ना। नोट गिनते तो अपन कितने एकाग्र हो जाते, ठीक वैसी एकाग्रता अपने को मानव जीवन में होनी चाहिए। मतलब हर फील्ड में उसको लगाए ना प्रिंसिपल। ये पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है रेगुलरिटी होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए। हमें काम में निरंतरता रखनी होगी। एक सीए साहब हैं, उन्होंने एक फाइल खोली, आधी अधूरी सॉल्व की, दूसरी फाइल खोली, वो भी आधी अधूरी सॉल्व की, ऐसे करते करते 100-200 फाइल देख गए। हर एक में कहीं ना कहीं जाके क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ ये प्रॉब्लम ही है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। उनकी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हुई। किसी कार्य को लें तो उसको अपने को निरंतर रह करके काम करना हो, उसमें निरंतरता लानी होगी। भले ही अपन समय फिक्स करें कि रोज 1 घंटे इस काम को करूंगा, लेकिन उसमें भी निरंतरता हो। श्रीमद आचार्य ने कहा है कि साधक में भी निरंतरता होनी चाहिए। साधक में निरंतरता नहीं तो उसके भाव दशा सुधर नहीं सकती। कई लोग जो रोज पूजा करते हैं सिर्फ 3 दिन के लिए ब्रेक कर लेते हैं, कहीं परचेसिंग करने जाते हैं और वापस आते हैं तो वापस पूजा ही स्टार्ट नहीं होती, महीनों निकल जाते हैं। कारण क्या है? निरंतरता टूट गई। तो इसलिए हर कार्य को निरंतर करने का प्रयास करना, तब जाकर के आउटपुट निकले। तीसरा जो है, एक बिंदु आता है इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। जिस भी कार्य को कर रहे हैं पहले निश्चित कर लें कि कार्य करना कि नहीं करना। यदि तय होता है कि नहीं करना तो है, तो फिर करना पड़ेगा नहीं, फिर करना ही हो। और करना ही है तो इंटरेस्ट से करना है। इंटरेस्ट मतलब आसक्ति से करना ऐसा नहीं, दोनों में अंतर है। आसक्ति और रुचि में अंतर है। आसक्ति में तो कहीं ना कहीं उसका जो फल मिलेगा उस फल को पाने की आकांक्षा है। फल को पाने की आकांक्षा जरूरी नहीं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने युद्ध लड़ लिया, फल की इच्छा नहीं की कि मुझे क्या मिलेगा बाद में, मैं राजा बनूंगा या मारा जाऊंगा, वो नहीं सोचा। मैं क्षत्रिय हूं, मेरा कर्तव्य है। और जब लड़ा तो रुचि से लड़ ली। रुचि से मतलब उसमें इंटरेस्ट लेके लड़ ली, उसमें द्वंद्व नहीं हुआ। तो एक चीज हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम जो भी कार्य करें रुचि से करें। सिलेक्शन करते समय बराबर सिलेक्शन करें कि सही काम को लें, गलत काम को नहीं लें।
उसको इंटरेस्ट से करना है। एक्चुअली इंटरेस्ट ही वो ड्राइविंग फोर्स है जो हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाता है। इंटरेस्ट अधिक होगा तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा, इंटरेस्ट कम होगा थकान ज्यादा लगेगी, पुरुषार्थ कम होगा। ये नियम। एक माँ है, उसने अपने दोनों बच्चों के लिए भोजन बनाया, पूरे इंटरेस्ट से बनाया, उसको कोई थकान नहीं लगी। जबकि 12-1 बजे तक वो चौके से फ्री हुई थी और देखते देखते 2 बज गए और 3 बजे बच्चे आने वाले, तो उसने वापस नए सिरे से भोजन बना दिया बच्चों के लिए, उसको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन उसी माँ को यदि कहा जाए, पति आकर के कहे कि मेरे 2 रिश्तेदार आ रहे हैं, मेरे मतलब समझ सकते हैं आप, ऐसे तो उसके लिए, लेकिन उसको इतना बोला मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं तो समझ गई मतलब मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं। तो क्या करना, इतना सब बोलना हुआ तो उसको माइग्रेन चालू हुई। अभी तो उन्होंने ये बोला ही नहीं कि इनके लिए भोजन बनाना है, उसने सिर्फ इतना बोला कि मेरे 2 रिश्तेदार आ रहे हैं। वो बोले बोले इतने तो क्लेश चालू हो गए। कारण क्या है कि यहाँ पर थकान लग गई। थकान क्यों लगी? इंटरेस्ट नहीं। और उसी माँ को वापस बोला गया कि मेरे रिश्तेदार तो नहीं आ रहे, तेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। गलती से फोन में सुनने में गड़बड़ हो गई, क्या होगा? माइग्रेन दूर हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण बनता है इंटरेस्ट। जिस काम को करने में इंटरेस्ट है उस काम में मजा आता है, और मजा आता है तो फिर कार्य करने का भी एक आनंद रहता है और कार्य का फल भी मिलता है। तो ये भी होना आवश्यक है। एक और पॉइंट आता है कि जो काम हम करें उस काम को करने के बाद में कभी कभी कुछ फुर्सत के क्षण भी मिलते हैं, नहीं मिलते ऐसा नहीं। 2 बजे भोजन से निपट गए, 4 बजे भोजन में फिर लगना है, 2 घंटे का समय मिल गया, या एक ग्राहक गया और दूसरा ग्राहक अभी आया नहीं, फ्री बैठे, क्या करना उसका? एक तरीका तो है कि उस समय को गवा दें और बाद में फिर जल्दबाजी करते हुए, टेंशन पालते हुए फिर काम को करें। और एक तरीका यह है कि उस समय भी कोई जरूरी काम या जरूरी चिंतन कर डालें, जरूरी कार्य या जरूरी चिंतन उस समय भी कर सकते हैं। अपन सुनते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत एक खोज कहाँ लिखी? जेल में रहकर लिखी। मतलब वहां भी उस समय का उपयोग तो कर डाला। तो मानतुंगाचार्य ने भी कम नहीं किया। अपन कहते हैं कि कोई चमत्कार कर दिया, पर चमत्कार बाद में है, भावनाओं का रस उसमें ज्यादा है। चमत्कार का रस नहीं, भावनाओं का रस है। और वो भावना पैदा कहाँ हुई? तो एक नहीं 48 सालों के अंदर रहने वाले एक कैदी के मन में हुई, मानतुंगाचार्य के मन में हुई। और उस भावना में शक्ति कितनी, क्यों कृति अमर हो गई, भक्तामन। कितने घरों में उसका पाठ होता होगा, पर कोई सोचे उसकी रचना कहाँ हुई? तो कटघरे में हुई। कैसे हो गई? फुर्सत के समय का उपयोग हो गया। इसलिए अपन ऐसा ना सोचे कि फुर्सत के क्षण वेस्ट करने के लिए होते हैं। लेजर इज अ टाइम फॉर डूइंग समथिंग यूजफुल। मतलब एक कहावत है कि जो समय मिला है फुर्सत का, वो इसलिए मिला है कि हम आगे वापस अपने आप को रिचार्ज कर लें। आगे के लिए जो उपयोगी चिंतन है, कार्य है, उसको हम कर डालें, उसकी बेसिक तैयारी कर डालें। तो ये भी जरूरी है। क्रियान्वयन की एक अगला बिंदु है कि हम जब कार्य को करें तो नियत वस्तु को नियत स्थान पर रखें। अपन ने कुछ दिन पहले देखा था कि जॉन भी इस संसार में है और रामू भी इस संसार में है। कहाँ गड़बड़ हो गई? रामू सब कुछ चाहता था लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? जूता नहीं मिला। जूता नहीं मिलेगा तो जूते पड़ेंगे, ये ध्यान रखना है। क्या करना? जूता पड़े नहीं उसके पहले जूता मिल जाए, उसके लिए क्या करना? नियत वस्तु नियत स्थान। मतलब निश्चित स्थान पर निश्चित वस्तु हो और वहीं मिले, बार बार चेंज भी नहीं हो। ऐसा हो नमक का डब्बा शक्कर का डब्बा बन जाए और शक्कर का डब्बा बार बार नमक का डब्बा बनता है, जिससे कंफ्यूजन पैदा हो। ये भी एक आवश्यकता है। एक आवश्यकता है क्रियान्वयन के समय पेशेंस की, धैर्य की। जिसके जीवन में धैर्य होगा वही सही क्रियान्वयन कर सकता है। जो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है वो व्यक्ति कभी क्रियान्वयन सही नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी उसकी। देखिए, 2 अलग बात बताइए। एक तो बताया कि जब भी काम करना भिड़ के करना, और दूसरी बात बताइए कि जब भी काम करना बिल्कुल काम एंड क्वाइट होकर करना, बिल्कुल शांत रहकर।
दोनों का समन्वय करना जरूरी। भिड़ के करना इसका मतलब भिड़ना नहीं लोगों से, भिड़ के करना है मतलब उसमें लगे रहना है, तन्मय रहना है। और शांत रहना इसका मतलब बाहर भले उथल पुथल हो लेकिन मन प्रभावित नहीं होना चाहिए, मन में उथल पुथल नहीं होना चाहिए। एक कैप्टन होता है, पूरा दांव पे लगा रहता है उसका कैरियर, और 30,000 40,000 50,000 दर्शक मैच देखते होते हैं, और कभी कभी आखिरी ओवर में सॉल्यूशन निकलना है। उस समय आप सोचिए कि कौन कैप्टन होगा जो सही निर्णय कर पाए, जिसका मन उस समय बेचैन है, उत्तेजित है, अशांत है, चिड़चिड़ाहट है, अरे पिछले बॉलर ने इतनी गड़बड़ कर दी वो सोच रहा है, जिसके मन में बिल्कुल शांति है, जो हो गया सो हो गया और जो होगा सो होगा, मुझे तो सिर्फ ये 6 बॉल बराबर जाए ऐसी व्यवस्था करना है, और उसके लिए मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ वो मुझे करना है। क्या